हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज के बारे में बात। ये आपके यूनिट 9 जो एजुकेशन पेपर में आपको दिया हुआ है यूजीसी नेट के एजुकेशन पेपर में, उसका ये टॉपिक है यूनिट 9 का। इससे रिलेटेड हम वीडियोस, इस यूनिट से रिलेटेड हम वीडियोस कर चुके हैं काफ़ी सारी। तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करके सारी जो वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं और जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और चैनल से भी जुड़ना मत भूलेगा, ताकि आपको सारी वीडियोस आपके यूजीसी नेट के पेपर के आने से पहले आपकी सारी वीडियोस कवर हो सके और आप टाइमली अपडेट रह सके। सो स्टार्ट करते हैं 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज के बारे में। बेसिकली चेंज होता क्या है, जस्ट अ मिनट में इसको एक बार। सो बेसिकली चेंज होता क्या है, चेंज मतलब बदलाव। और वो बदलाव क्यों होता है, किस वजह से होता है बदलाव, है ना। तो वो बदलाव होता क्या है बेसिकली, तो बदलाव के बारे में बात करें तो वो कब होता है, जब आपका कोई जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वो चेंजमेंट लाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जैसे बिहेव करते हो वैसे आप बाहर बिहेव नहीं करते होंगे अपने स्कूल में, है ना। अपने स्कूल में, कॉलेजेस में आप वैसे बिहेव नहीं करते हो जैसा आप अपने घर में बिहेव करते हो। या फिर आप ट्वेल्थ में जैसे थे, ट्वेल्थ क्लास में आपका जैसा नेचर था, उससे बदलाव हो के आपका जो नेचर है, अब एमएड के बाद आपने एमएड या एमए एजुकेशन जो भी किया है, उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज हो गया होगा। वो क्यों होता है, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लोग कैसा चाहते हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चेंज के। तो बेसिकली इस थ्योरी में, दैट इज 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज की थ्योरी में, जो कर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी, कर्ट लेविन ने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने बोला था कि चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर का सेंटर हो, कोई सर्विसेज का सेंटर हो, तो हर चीज में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, आईटी हो, तो सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज। तो कर्ट लेविन ने इसकी बात की थी, आप किसी चेंज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उस चेंज को ला सकते हो, क्योंकि बदलाव जो है वो एक दिन का नहीं होता, वो काफी समय लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एक और कि 1947 में जैसी हमारी सोसाइटी वो आज नहीं है। आज 2025 में हम बिल्कुल अलग हैं। पहले हमें हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, हर चीज इन द सेंस की सोसाइटी में जो चेंजेस लाने थे, जैसे कि वेल सिस्टम था ना, घूंघट प्रथा था, या फिर बाल विवाह था। तो ये सारी चीजों में कितना चेंज आया। और दैट इज गर्ल्स को पढ़ाने वाला, है ना। तो गर्ल्स अगर, जब सावित्री बाई फूले और जो ज्योतिबा फूले थे वो अगर कदम नहीं उठाते, तो गर्ल्स को आज इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि इतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिल पाती एजुकेशन सेक्टर में। तो चेंज लाते कैसे हो, उसके लिए काफी टाइम लग जाता है। एक दिन में या फिर 2 दिन में चेंज नहीं आता, तो उसके लिए आपको कोई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जो कर्ट लेविन ने दिए थे। आप अगर उन स्टेप्स के जरिए चलोगे तो आप इजीली चेंज ला सकोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकोगे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप जैसे ट्वेल्थ में थे वैसे अब नहीं हो, मतलब आपके एमएड के सेशन में, या फिर आप जब बोल रहे हो कि आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं मान के चलती हूँ कि आपने एमएड तो कंप्लीट की होगी, या फिर एमए एजुकेशन तो कर ही रखी होगी, है ना। तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो। या फिर हम देखते हैं कि जो जनरेशनल गैप है, जनरेशनल गैप क्यों देखने को मिलते हैं हमें, जब कोई जनरेशन जो है वो इस जो इस दौरान के जो चीजें हैं उनको अडेप्ट करने के लिए एक तरह से वो कोशिश नहीं करती, है ना। ना तो कोशिश करते, ना वो होना चाहते। तो इस वजह से हमें जनरेशनल गैप देखने को मिलता है। मतलब उसमें उनमें कुछ फॉल्ट्स देखने को मिलता है जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोल दोगे कि आपको थोड़ी पता है ये तो हमें पता है, क्योंकि हम उस समय को जी रहे हैं, आप तो पहले वाले लोग हो, पुराने जमाने वाले लोग हो ना। या फिर आप बोल सकते हो, जैसे अब हम इसकी बात करें एज अ प्रोफेशनल व्यू, तो एनईपी 2020 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। एनईपी 2020 हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जिसके लिए हमें किसको इन्फ्लुएंस किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया है इसमें, आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को, है ना। और ये जो आपकी स्ट्रीम्स थी ट्वेल्थ में, इसको खत्म कर दिया गया है कि आप स्ट्रीम नहीं, अब आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आपके इंटरेस्ट के बेस पे। फ्लैक्सिबिलिटी इतनी बढ़ा दी गई है, टीचर्स के लिए इतने सारा चीजें कर दी गई है, जैसे कि उनको ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए करना। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो है वो आज के समय के जो एनईपी में दिए गए हैं, अब वो इतने अच्छे से लागू क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रही, आपको पता है। क्योंकि बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसे होती है हमारे एनवायरमेंट में या फिर हमारे पास आसपास, जो उन चेंजेस को लाने के लिए रेजिस्ट करती है, मतलब जिसको नहीं पसंद होता कि वो चेंजेस आए, है ना। जिनको पसंद नहीं होता, जैसे कुछ टीचर्स है जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रेडिशनल टीचिंग कराती है, तो उनको नहीं अच्छा लगेगा कि वो आईटी से पढ़ा है, क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है।
तो उस वजह से वो एक तरह से रजिस्ट करती है उसके। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बेसिकली हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात करेंगे किसके बारे में, कर्ट लेविन के बारे में, कर्ट लेविन के थ्योरी ऑफ थ्री थ्री स्टेप मॉडल चेंज के बारे में। ओके, थ्री स्टेप मॉडल ऑफ चेंज वाज डेवलप्ड बाय कर्ट लेविन। ये महाशय है जिनका नाम कर्ट लेविन है, एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड वन ऑफ द पियोनियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी कैसे आज तक ठहर रही है। जैसे आईफोन, सैमसंग, है ना, सैमसंग कितनी पुरानी कंपनी है, अगर आप देखो तो सैमसंग के साथ एक और कंपनी हमें देखने को मिलती थी, एक और ब्रांड, दैट इज नोकिया, जिसके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इतनी बड़ी थी। आप देखते थे कि पहले जमाने में जो फोन हुआ करते थे वो नोकिया के सबसे ज्यादा हुआ करते थे एज कम्पेयर टू सैमसंग। पर फिर नोकिया का इतना फोल डाउन कैसे हो गया, है ना। तो वो सारी चीजें अगर उन्होंने चेंजेस, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया होगा, उन्होंने चेंजेस में अपने चेंजेस आ रहे थे वो नहीं किए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, है ना। और बाकी कंपनी ने कर दिए, जैसे सैमसंग ने कर दिए, तो आप देखो आप उसका कितना बड़ा मार्केट है ना। उन्होंने एंड्रॉइड पे फोकस कर दिया, बट नोकिया ने नहीं किया एंड्रॉइड, सॉरी, नोकिया ने नहीं किया एंड्रॉइड पे। ओके, तो इन्होंने यही चीज पढ़ी थी कि कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की जो साइकोलॉजी है कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनके वर्कर सोचते हैं, क्या उनके सीईओ वगैरह सोचते हैं, उस सब पे इन्होंने बात की थी। तो ये मॉडल यूज होता है टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रेकिंग इट इनटू थ्री मैनेजेबल स्टेजेस। तो इन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी जो आपके सिलेबस में दी हुई है और जो इन्होंने बताई थी, दैट इज अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। अगर हम इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जैसे एनईपी 2020 है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा लोगों को, मतलब उसके उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बताने पड़ेंगे पहले लोगों को, या फिर सभी इंसानों को जिन जो उस एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। जब हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, है ना, उन सब चीजों के बारे में। तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे लोगों को चेंजेस के लिए, है ना। पहले हम उन्हें मनाएंगे कि ये इसके फायदे हैं, हम आपको एश्योर्ड करते हैं कि अगर आप इसको यूज करोगे इन मैथोडोलॉजीज को तो आप सच में एक तरह से अच्छे टीचर बन पाओगे, या फिर आप स्टूडेंट को होलिस्टिकली डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, पहले आप प्रिपेयर करोगे। फिर मूविंग में क्या होगा, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो चेंज को, मतलब जैसे आपने प्रिपेयर करा, जो चीजें आपने पॉलिसीज बनाई, अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो उस चेंज को, उस एरिया में लेकर आ रहे हो। जैसे एनईपी का एरिया क्या है, एजुकेशन सेक्टर, तो एजुकेशन सेक्टर में आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, टीचर के एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव के एजुकेशन के लिए, तो उन सब के लिए काम कर रहे हो। फिर उसको क्या कर दोगे, रिफ्रेज कर दोगे, मतलब दोबारा से उसको, जैसे आपने चेंज लाया, चेंज इंप्लीमेंट किया, अब जो चेंज हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, उसको रिफ्रेज कर दोगे कि दोबारा से उसको वहीं रोक दोगे, है ना। तो री इन्फोर्सिंग एंड सस्टेनिंग चेंजेस की वो जो चेंज आ रहा है अब धीरे धीरे करके, वो ऐसे ही बनता रहे और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए टाइम के साथ साथ, जैसे एनईपी में अब हो रहा है। एनईपी की वजह से जो आईटैप कोर्स है आपका, है ना, आईटैप कोर्स, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 ईयर प्रोग्राम है जिसमें बीए बीएड वाला, बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड, तो आप उसको 4 ईयर में कर सकते हो, बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हो एक्टिव लर्नर बन के उसमें, है ना। तो ये चेंजेस जो आ रहे हैं धीरे धीरे करके, उनको रिफ्रीज कर दो कि वैसे अब वो वहीं रहे, अब वो बदले ना, बदले दो अकॉर्डिंग टू द टाइम या सिचुएशन। ओके, तो दिस सिंपल येट पावरफुल फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ के, तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज है ताकि हम सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके और मिनिमल रेजिस्टेंस टू चेंज, कि रेजिस्ट करने वाले लोग भी बहुत कम हो इस इन स्टेप्स का आप फॉलो करोगे, इन 3 स्टेप्स को, तो आप ये गारंटी कर सकते हो कि आपकी जो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्ट करने वाले जो लोग हैं उनको आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जिसके बारे में हमने देखा, दैट इज अनफ्रीजिंग, प्रिपेयर करना चेंज के लिए, कि पहले तो अवेयरनेस पैदा करो, रेडी करो लोगों को कि जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है उनका, उसमें बदलाव लाओ, है ना, उसके बारे में बताओ। हैबिट्स जो है उनकी, जैसे कि टीचर क्या नहीं चाहती, टीचर नहीं चाहती कि आईटी सेक्टर में ज्यादा वो हो, है ना। जो पुराने टीचर्स थे वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बुक्स चौक टॉक के थ्रू वही पढ़ाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, क्योंकि उनमें उनको आराम एक तरह से मिलता है ना, तो वो सारी चीजें नहीं चाहते। तो उसके लिए पहले टीचर्स को प्रिपेयर करो। तो की एक्शन क्या ले सकते हो आप, आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज, कि आप पहले देखो कि नीड क्यों है, क्यों जरूरी है चेंज, है ना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, किस कैसे, वाई चेंज इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। फिर बातचीत करो, उनको एक्सप्लेन करो बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ नॉट चेंजिंग, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो, है ना।
चेंज नहीं करोगे तो बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि उनमें ऐसा क्रिएट करो सेंस की कि वो सच में वो उसको करे, तो मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स प्रोवाइड करो, डेटा यूज करो, कि फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्रीज का डेटा यूज कर सकते हो, है ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का पहले से ही यूज हो रहा है बहुत अच्छे से, तो वहां से आप यूज कर सकते हो कि टीचर्स में भी उसमें सुधार आया है, टीचर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। एड्रेस रेजिस्टेंस, की जो उनको रोकना चाह रहे हैं, जो नहीं चाह रहे कि चेंजेस हो, उनके कंसर्न्स देखो कि वो क्यों चाह रहे हैं ऐसा, और रीअश्योरेंस प्रोवाइड करो, मतलब उनको सहानुभूति दो, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको बोलो कि अगर चेंज हुआ तो वो अच्छी ही चीज है। इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर्स, अब की स्टेक होल्डर इन द सेंस कि जो बहुत लोगों को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, तो लीडर्स को एंगेज करो, एम्प्लॉयज को एंगेज करो, और अफेक्टेड पार्टीज को जो इससे अफेक्ट होगा। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, वो शिफ्ट करना चाहती है ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड एग्जाम टू ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, ये चाहती है, उसका चेंज है। फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स आर इनिशियली रेजिस्टेंट ड्यू टू फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो फैकल्टी और स्टूडेंट है वो, मतलब स्टूडेंट्स भी नहीं चाहते कि उनको ये लैपटॉप खरीदना पड़े, ये सारी चीजें हो, है ना, उनको काम भी नहीं करना आता उनपे, तो वो एक तरह से रेजिस्ट कर रही है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट वर्कशॉप, जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है जो चाहता है कि चेंज हो, तो वर्कशॉप कंडक्ट कर सकता है, बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सकता है, शेयर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट टू रिड्यूस रेजिस्टेंस, ताकि रेजिस्टेंस कम हो सके, है ना, ताकि उसके अपोज में कम लोग आए। आफ्टर दैट इज मूविंग, अब आप क्या करोगे, जब आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया, तो अब आप उस चेंज की तरफ बढ़ोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब जो ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड वे टू द न्यू वे, आप ट्रांजिशन कर रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे प्रस्थान कर रहे हो, है ना। सो इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, सपोर्ट और अडेप्टेशन। सो की एक्शन क्या है इसके, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, कि अब जो चेंज लाने हैं आपको, जैसे एनईपी के अकॉर्डिंग लाने, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दो, बच्चों को बताओ, उनके बारे में एक वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कराओ, तो लोगों को, मतलब लोगों को नॉलेज दो उसके बारे में, टूल्स की क्या क्या जरूरत है चेंज के लिए। पार्टिसिपेशन एनकरेज करो, अलो एम्प्लॉयज स्टेक होल्डर टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, की वो भी उसका प्रोसेस का पार्ट बने। इम्प्लीमेंट इन द फेजेस, कि आप फेजेस में इम्प्लीमेंट करो, इट मीन्स कि सारे ऑर्गेनाइजेशन पे ना करके आप पहले धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई भी चेंज है वो टाइम लगता ही है उसमें, वो जल्दी से, मतलब ग्रेजुअल रोल आउट नहीं होता, इंस्टेड ऑफ सडन चेंजेस रिड्यूसेस शो, कि अगर आप सडनली कर दोगे, आप ये बोल दोगे कि नहीं एनईपी लागू हो गई, इसका मतलब आप सब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप धीरे धीरे करके उस चेंज को लाओ, है ना। मॉनिटर एंड एडजस्ट, कलेक्ट फीडबैक एंड रिफाइन द प्रोसेस एज नीडेड, कि आप फीडबैक कलेक्ट करो कि क्या लोगों को कितनी मेहनत, कितनी, एक तरह से आप बोल सकते हो कितना अच्छा लग रहा है उनको, है ना, कितनी सक्सेसफुल मिल रही है उन्हें, और रिफाइन द प्रोसेस एज नीडेड, कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे थोड़ी रिफाइन करने की जरूरत है, उसको और भी ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, वो कर सकते हो। जैसे कि यूनिवर्सिटीज जो है इंट्रोड्यूस करती है ऑनलाइन एग्जाम ग्रेजुअली, कि वो टाइम टू टाइम करती रहती है, तो स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस टेस्ट बिफोर एक्चुअल असेसमेंट, की क्या करें, कि वो क्या करें कि प्रैक्टिस टेस्ट से स्टार्ट करें एक्चुअल असेसमेंट होने से पहले। फैकल्टी रिसीव ट्रेनिंग ऑन ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट्स आर गिवन ट्रायल रन, की पहले क्या करें, जैसे हमने बात की थी कि वो ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं बच्चों के, उससे वो ऑनलाइन की तरफ बढ़े, कि ऑनलाइन ही बच्चों का टेस्ट ले लें, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले छोटे लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कि बच्चों को पहले नॉर्मल टेस्ट दे, फाइनल असेसमेंट ना दे कि आप उसी से असेसमेंट निकालो, नहीं, बच्चों को पहले एक तरह से आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों को ट्रायल रन के लिए, या फिर ट्रायल एक तरह से टेस्ट ले सकते हो उनका, ना, कि उससे आपको पता चलता है कि बच्चे भी यूज कर सकते हो और आपको भी करना आता है यूज, ओके। जैसे कोविड में हुआ ही था, जो गूगल फॉर्म्स थे उसके बारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था, है ना, फिर उसके बाद आ गई वो सारी चीजें, तो ये सारी। उसके बाद है रीफ्रीजिंग, दैट इज सस्टेनिंग द चेंज, कि आप क्या करो, अब उस चेंज को सस्टेन कर दो, मतलब वहीं की वहीं रखो, है ना, स्टेबलाइज कर दो उसे, इंटीग्रेट इट इनटू द सिस्टम एंड मेक इट न्यू नॉर्मल, है ना। तो मतलब आप उसको नॉर्मलाइज कर दो कि वो नॉर्मल है आप सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं नया उसमें, है ना। तो रीफ्रीजिंग के लिए आप री इन्फोर्स द चेंज, सेलिब्रेट अर्ली सक्सेस एंड रिकॉग्नाइज एफर्ट्स, कि आप, मतलब जिनके एफर्ट्स लगे हैं उसमें उसको रिकॉग्नाइज करो, उनको बोलो कि आपने बहुत अच्छा किया उस चीज के लिए, और अर्ली सक्सेस को सेलिब्रेट करो कि आप बहुत जल्दी चेंज ले आए उस चीज के लिए। अपडेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, की पॉलिसीज और प्रोसीजर को अपडेट कर दो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज लाए हो। अलाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सपोर्ट चेंज, ओके। प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस सपोर्ट, की कॉन्टिन्यूसली उन्हें सपोर्ट भी प्रोवाइड करते रहो साथ में साथ। ऑफर ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ओके, जो उनको ट्रेनिंग या गाइडेंस की जरूरत है तो टाइम टू टाइम देते रहो। प्रिवेंट रिलैप्स इन टू ओल्ड वेज, की मॉनिटर एंड एड्रेस एनी रेजिस्टेंस दैट रीसर्फेसेस, कि अगर आपको लगता है कि कभी दोबारा से ये कोई ना कोई ऐसे रेजिस्ट करने के लिए आ सकता है, अपोज करने के लिए आ सकता है, उसको बिल्कुल कम करो, उसको मॉनिटर करते रहो, कि अगर ऐसा लगता है आपको कि कोई आ सकता है, तो उससे पहले ही उससे बातचीत करो,
है ना, देखो कि क्या दिक्कत है आपको, फिर उनको बैठ के समझा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने सेवरल ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए सक्सेसफुली, द यूनिवर्सिटी मेक इट एन ऑफिशियल पॉलिसी। अब उन्होंने ऑफिशियली उसको कर दिया कि अब सबके जो टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन होंगे। टेक्निकल सपोर्ट टीम्स आर अवेलेबल फॉर असिस्टेंट, की जो टेक्निकल सपोर्ट टीम है वो आपके लिए असिस्टेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए बैठी रहेगी। फैकल्टी मेंबर हु अडॉप्ट वेल बिकम मेंटर्स फॉर अदर्स एंड द चेंज इज फुली इंटीग्रेटेड इन द एकेडमिक सिस्टम। तो जिससे जो चेंज है वो ऑनलाइन सिस्टम का वो पूरे एकेडमिक सिस्टम में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, तो ये स्टेप्स थे किसके, ये स्टेप्स थे कर्ट क्लाविन के 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज के बारे में। तो इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे आप लेविन्स की चेंज मॉडल को यूज कर सकते हो, आप इसको कर्ट लेविन्स चेंज मॉडल भी बोल सकते हो आप, है ना, या फिर 3 स्टेप चेंज मॉडल भी बोल सकते हो। ओके, तो दोनों ही नाम बोल सकते हैं, दोनों ही नाम से आ सकता है। सो बिजनेस में आप यूज कर सकते हो, जैसे मैनुअल पेरोल, जो मैनुअली आप किसी को बिल वगैरह देते हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हो, है ना, ताकि सैलरी आराम से सबको, जैसे आप पहुंचती है ना, कि पहले तो क्या होता था पूरी रजिस्टर्ड डायरी बनानी पड़ती है, अब सबके बैंक के अकाउंट में 30 डेट को आ जाती है ना। तो ये ऐसा सिस्टम कर दो, ऑटोमेटेड ही, है ना। एजुकेशन में आप कर सकते हो, जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में, एनईपी को ऑर्गेनाइज करने में, है ना, और ये सारी चीजें करने में, जैसे ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड या फिर कोई भी नया मेथड आपको यूज करना है टीचिंग में, उसके लिए आप कर सकते हो ये। हेल्थ केयर में जैसे आप आईटेप के कोर्स को ही देख लो, आईटेप को पहले जो फर्स्ट ईयर था वो एक तरह से ट्रायल पीरियड ही मान लो, तो उसमें उनको थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी ज्यादा दी गई थी, और एक तरह से ट्रायल किया था कि हाँ वो होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको मंजूरी भी दे दी गई थी, है ना। सो ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड टू स्मार्ट। फिर हेल्थ केयर में भी आप कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हो, इंप्रूविंग पेशेंट केयर एंड डेटा एक्यूरेसी, कि डेटा भी बचा रहे, वो भी कभी एक तरह से चोरी ना हो, है ना, और पेशेंट की केयर भी बनती रहे, आप इंप्रूवमेंट मतलब उसको देखते रहो कि उसमें उसने कितना इंप्रूवमेंट किया। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखो बट लोगों के, पेशेंट्स के, है ना। टेक्नोलॉजी में भी आप यूज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्विच फ्रॉम लीगेसी सिस्टम टू क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, कि वो एक तरह से टेक्नोलॉजी में क्या कर सके, वो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस यूज कर सके, मतलब अपने डेटा को सेव करके रख सके, ताकि वो कभी भी उनसे डिलीट हो भी जाए तो वो दोबारा से उसे रिकवर कर ले। एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी, ताकि जिससे एफिशिएंसी बढ़े और सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़े। सो स्टूडेंट, ये था कर्ट लेविन का 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, है ना। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा इसके बारे में, जस्ट मिनट, मैंने कहा पढ़ी? हाँ, या तो फर्स्ट वाज द अनफ्रीजिंग, सेकंड वाज द मूविंग एंड द थर्ड वन वाज द रीफ्रीजिंग। फर्स्ट में आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, फिर उसके बाद उसे सस्टेन करते हो, कि उसे बनाए रखते हो ना, कि कोई अगर चेंज करने को रोक भी रहा है तो उससे पहले ही बात कर लो। तो ये था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, पेपर में आ सकता है, कोई भी टॉपिक आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी नया टॉपिक नहीं आ सकता। तो कोई भी टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, तो सारे टॉपिक आपको पढ़ने जरूरी हैं, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, या फिर आप जब भी यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ को, तो आप कर सके सारे, अगर टॉपिक आपने पढ़े होंगे तो ये आपको हेल्प करेगा, और अभी से ही पढ़ोगे तो और भी ज्यादा हेल्प करेगा ना। तो मैं आप कोशिश करूंगी कि आपका सारा सिलेबस बहुत ही जल्दी करा दूं, जितना जल्दी मुझसे हो सकता है उतना जल्दी। एक एक दिन में मैं 3 या 4 वीडियो तो डाल ही देती हूँ आपकी, तो आप बेसिकली इससे हेल्प ले सकते हैं ना। तो ऐसे करके यूनिट 9 में अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद यूनिट 9 कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम दूसरी यूनिट करेंगे, कोई भी अलग यूनिट ले लेंगे जो पहले थोड़ी हार्ड लेवल की है ना, उसको पहले लेकर चलेंगे। सो स्टूडेंट, ये थी क्लास आज की। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे अर्ली, है ना। आप देख सकते हो वहां से, ताकि आपको अगर यूट्यूब पे अपडेट ना हो तो आप वहां से अपडेट ले सको, है ना। सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया अभी तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।